good evening to all of you. I'm very happy to serve you. ये मेरे लिए बहुत आज भी प्रिविलेज की मैं आपको पढ़ा के आपके पर्पस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि I can understand this is very important career for students. Definitely उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत important होता है. तो ये अगर उनका पर्पस सर्व करने में मैं उनकी अगर प्रॉपर हेल्प कर पाया, इट इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड. फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिव्यू. एक थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रेन मैप देना चाहूँगा, मीन्स कि क्योंकि लिखने में एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है. हमें ये देखना होता है कि हमारा जो वीडियो हो वो शॉर्ट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम इस पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ले नहीं सकते. इसलिए हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी तैयार की हैं और इनसे आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है. यस, सेव करना है. रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन. यस, अगर एक पार्टिकल की पोजीशन x a है और एक की x b, तो पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, दिस इज x b माइनस x a. रिलेटिव वेलोसिटी. यस, पहले मैं ये बताना चाहूँगा रिलेटिव वेलोसिटी क्यों यूज करते हैं, भाई क्या जरूरत क्या है रिलेटिव वेलोसिटी की. दो बॉडीज मूव कर रही है तो उनको उनका मूवमेंट आप देखो ना ऑलरेडी, क्या रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत है. यस, एक्चुअली एडवांटेज ये है जब आप रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हो तो एक बॉडी मूव करती है और एक रेस्ट पे रहती है, तो कुल मिला के एक ही बॉडी मूव करेगी. जब एक बॉडी मूव करेगी तो एक बॉडी का मोशन एनालाइज करना इजी होगा. तो ये पर्पस है. रिलेटिव वेलोसिटी में दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो अल्टीमेटली एक बॉडी मूव कर रही है और एक रेस्ट पे. ये एडवांटेज हो गया. अदरवाइज आपको दो बॉडीज का मोशन डिस्कस करना पड़ेगा. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. एक एग्जांपल देते हैं आपको कैसे कॉम्प्लेक्स है. अगर मैंने आपसे कहा कि आप यहां पे खड़े हो और एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो जब ये इस पाथ पे जा रहा है तो ये आपकी शॉर्टेस्ट गैप होगी. दिस इज योर शॉर्टेस्ट. आपके और उस व्हीकल के बीच में ये शॉर्टेस्ट गैप. इट इज वेरी सिंपल, हर आदमी बता सकता है. अब मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बॉडी ऐसे जा रहा है और एक बॉडी ऐसे जा रहा है. ये v2 और ये v1 एट एन एंगल ऑफ θ1 एंड एट एन एंगल ऑफ θ2. अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट गैप कब होगा? तो भाई एक समय तो शॉर्टेस्ट गैप ये हो सकता है कि ये टकरा ही जाए, तो उस केस में शॉर्टेस्ट गैप 0 हो जाएगा. लेकिन मान लो ये नहीं टकराते, क्योंकि अगर इस रास्ते में कोई जा रहा है और इस रास्ते में कोई जा रहा है, इसका मतलब वो टकराएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी. क्योंकि क्रॉस रोड्स पे दो रूट्स जब क्रॉस करती है तो वहां पे हमेशा कोलिजन हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक व्हीकल अलग टाइम पे निकला, एक व्हीकल क्रॉसिंग पॉइंट से अलग टाइम पे निकल रहा है. तो इसका मतलब ये कोई नहीं होता कि टकराएगा. अब ये बताओ, अब हम आपसे कह रहे हैं कि एक व्हीकल इधर जा रहा है, एक व्हीकल इधर जा रहा है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट गैप बताओ. तो अब बताओ कितना मुश्किल है सोचना. पिछली बार कितनी आसानी से आपने कह दिया था कि ये ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पाथ पे बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. दिस इज द शॉर्टेस्ट गैप. आपने कुछ भी नहीं पूछा कि वेलोसिटी क्या है, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, बस पाथ देखा, उस पे बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आराम से आपने आंसर कर दिया. तो अब जब दो बॉडीज मूव कर रहे हैं तो ऐसा है, अगर इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में ले, मींस ये v2 है और इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लिया हमने, तो आप आराम से ये देख सकते हो. ये अगर हमने v1 इधर ले लिया, इट इज माइनस v1, तो ये v2 और ये माइनस v1, सपोज इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, तो कुल मिला के पार्टिकल इधर जा रहा है, तो यहां से बस इसके पाथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस इज द शॉर्टेस्ट गैप. कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जब आपने कंसीडर किया तो v2 ले लिया, इधर माइनस v1 ले लिया, उसका पाथ आ गया स्ट्रेट लाइन, उसके पाथ पे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो ये एडवांटेज है कि भाई हमें ये मालूम होना चाहिए ना क्यों रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्कस करें. तो कुल मिला के इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में दो बॉडी का मोशन एक बॉडी के मोशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो वेलोसिटी ऑफ b रिस्पेक्ट टू a, दैट इज vb माइनस va. यू नो दिस. अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा समझ लो. वेलोसिटी ऑफ b रिस्पेक्ट टू a, दिस इज vb माइनस va. ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, हम बचपन में ट्रेन में जा रहे थे तो हमने देखा पेड़ पीछे जा रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में आ रही है पेड़
नहीं जाते थे। फिर मदर फादर ने, लोगों ने बताया कि नहीं, तुम्हारी ट्रेन आगे जा रही है, पेड़ नहीं पीछे जा रहा है। तो ये इम्पोज्ड इंफॉर्मेशन है। नेचुरल इंफॉर्मेशन क्या है कि यार ये पेड़ पीछे जा रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने अपनी वेलोसिटी पेड़ को अपोजिट डायरेक्शन में दे दी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, ये बी की वेलोसिटी है, ए ने अपनी वेलोसिटी बी को गिफ्ट कर दी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी तो मूव कर रहा था, ए ने अपनी वेलोसिटी भी इसको गिफ्ट कर दी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए हो गया। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है अब केवल बी मूव कर रहा है, ए रेस्ट में, तो ए रेस्ट में है और बी मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर से इस बात को समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, देखो भाई बी भी मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है। अब दोनों के मोशन को डिस्कस करो, वेरी कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा है, ए को कहो तुम, क्योंकि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हम, अगर हमारी ट्रेन आवाज न करे, जैसे हम प्लेन में जा रहे हैं, तो हमें तो कई बार ये लगता है कि यार मेरा प्लेन लग रहा है रेस्ट में, क्या, क्योंकि प्लेन एक समय आवाज भी नहीं करता, कोई वाइब्रेशंस भी नहीं होते, कुछ नहीं। तो सब लोग सोचने लगते हैं यार कि पता नहीं प्लेन चल भी रहा है कि नहीं, मतलब जो है पैसे इतने ले लिया और ये चल भी नहीं रहा है और ये कहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि इसीलिए विंडो साइड की सीट लेते हैं, नीचे झांकते हैं तो उनको दिखता है कि यार बादल बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, तब लगता है हाँ ठीक है यार, ये झूठ नहीं बोल रहा है, अदरवाइज ये लग रहा है झूठ ही बोल रहा है क्या। तो कहने का मतलब आपका प्लेन जा रहा है, आप प्लेन में बैठ के अपनी प्लेन की वेलोसिटी क्या फील कर रहे हो, इसका मतलब कोई भी ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में मान रहा है। तो जब खुद को रेस्ट में मान रहा है, उसने बेसिकली दूसरे को अपनी वेलोसिटी गिफ्ट कर दी अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस भी है और ये प्लस भी है, इट इज वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह केवल बी मूव करेगा इस वेलोसिटी से और ए रेस्ट में हो गया। दिस इज द एडवांटेज, ठीक है। तो अब ये देखो, ये बात एक्सेलरेशन में भी बात लागू है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन। अब यही जो इक्वेशंस आप वहां पढ़ते थे वही इक्वेशंस यहां पे यूज कीजिए। जैसे आपने v = u + at पढ़ा, तो वो यहां पे भी यूज कर दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ b रिस्पेक्ट टू a, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b रिस्पेक्ट टू a इनटू t। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ b रिस्पेक्ट टू a, दिस इज ut प्लस हाफ ऑफ at²। ये सारा कुछ आप रिलेटिव वेलोसिटी में यूज कर लीजिए। लास्ट वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v² इज इक्वल टू, वास्तव में ये जो इक्वेशन होती है, ये अगर देखा जाए तो ये वास्तव में इक्वेशन इस तरह से होती है, v डॉट b होती है, तो v वेलोसिटी ऑफ b रिस्पेक्ट टू a डॉट विद दिस, इट इज u b a डॉट विद दिस माइनस टाइम्स, सॉरी प्लस टाइम्स कर लो a b डॉट a डॉट s, ये होता है b डॉट b u डॉट u प्लस 2 टाइम्स a डॉट s। तो सब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में वही इक्वेशंस आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, ऑब्वियसली अगर डाउन स्ट्रीम आप जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, v+e हो जाएगी, अप स्ट्रीम जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो हर कोई समझता है कि अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, अप स्ट्रीम आने की स्पीड। ये एक रिलेटिव मोशन, देखिए ये आपका पोजीशन है, एक पार्टिकल की पोजीशन है r1, एक पार्टिकल की पोजीशन है r2, तो ये हो गया r2 माइनस r1, इट इज r2 माइनस r1। जल्दी से जब देखना है तो ये माइनस r1 हो गया प्लस r2, तो ये डिस्प्लेस पोजीशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, r2 माइनस r1, इट इज पोजीशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1, इट इज r2 माइनस r1, ठीक है। ये आप जानते हो। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ, जैसे वेलोसिटी ऑफ a रिस्पेक्ट टू b, दैट इज v माइनस v एक्सेलरेशन, ये सब आप कर लोगे। रिवर मैन प्रॉब्लम इन 2 डायरेक्शन, यस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा।
हर चीज नहीं बता सकता, कुछ आप इसमें से देखिएगा, कुछ मैथ्स में नहीं पढ़ा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें जेईई मेन में क्वेश्चन पूछेगा, वो पॉइंट मैं बताता हूँ, क्योंकि हर पॉइंट ऐसे तो नहीं है कि सारा 30 मिनट्स में सब कुछ हो जाएगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, एग्जाम में आ सकता है, वो पॉइंट बताता हूँ। देखो पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, रिवर का फ्लो इधर होता है, मान लिया, ठीक है, सॉरी, रिवर का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में। अब मान लो मुझे इधर जाना है, मुझे मान लो इधर जाना है, इधर जाना है, तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ ये थोड़ी है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, वो पानी मुझे बहा ले जाए, तो अल्टीमेटली जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन पहुंच जाओ, तो वैसे तो होगा तो यही। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चाहते हैं, नहीं मुझे यहां से यहां पहुंचना है और इसी बात पे पहुंचना है, इसी बात पे, ये हमारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होता है। इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस पे जेईई मेन क्वेश्चन दे रहा है आजकल। तो देखिए क्या है, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, फ्लो आपको इधर ले जाएगा, अल्टीमेटली इस डायरेक्शन पहुंच जाएगा, ये एंगल थीटा है। अब ये बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अब आप ये बताओ प्रॉब्लम क्या है, इफ दिस एंगल इज अल्फा, इस ट्रायंगल में आप साइन रूल लगा सकते हो, दैट इज u अपॉन साइन अल्फा, दिस इज v अपॉन साइन थीटा। जानते हैं ये जो वेक्टर सम है, v और u का वेक्टर सम, यही आपकी वेलोसिटी है। अगर आपको ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाए तो डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द टाइम। एकदम क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो दिस, अगर मान लो इसको हम v डैश मान ले, दिस इज v डैश अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ये हो गया। अब ये बताओ, अगर तुम्हें मान लो u मालूम है और v मालूम, अल्फा बताना है, भाई किस डायरेक्शन में जाए सच दैट हम इधर पहुंचे। ये बताओ u अपॉन साइन अल्फा इज v अपॉन साइन थीटा, इससे अल्फा तो आराम से आ जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू u मालूम है, v मालूम है, थीटा मालूम है, इससे अल्फा आ जाएगा। अब जब तुम्हें अल्फा और थीटा दोनों मालूम हो गए और v भी मालूम हो गए, तो अब v डैश भी आ जाएगा। इस तरह कहने का मतलब, फिर से इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि ये आपकी वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी शांत पानी में, और ये फ्लोट की वेलोसिटी, रिजल्टेंट इस वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसमें आराम से आप ट्रायंगल का रूल लगा दीजिए, जैसे a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c। तो अगर ये गिवन है और ये गिवन है, थीटा आपको नोन है, अल्फा नोन है, तो यहां से देखिए u अपॉन साइन अल्फा इज v अपॉन साइन थीटा, इस तरह अल्फा आ गया, तो u v अल्फा थीटा सब नोन हो गए। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तो v डैश भी आ जाएगा। इस तरह जैसे v डैश आ गया, ये डिस्टेंस अगर गिवन होगी, इस डिस्टेंस को v डैश से डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट द टाइम, यू विल गेट ए क्वेश्चन ऑन दिस कांसेप्ट। सिंपल सवाल बता दो। अच्छा अब ये बताओ, कोई कहता है अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को कॉम्प्लेक्स करना है हमको, ठीक है, कभी-कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा करते हैं, तो भाई वो कहते हैं ये बताओ मिनिमम स्पीड क्या हो सच दैट, मिनिमम स्पीड क्या हो सच दैट वो यहां पे पहुंचे। अरे तो क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर वो ऐसे जाए और इधर फ्लो उसको ले जाए, ये ऐसे जा रहा है, फ्लो इधर ले जा रहा है, तो अल्टीमेटली इस वेलोसिटी जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, मिनिमम स्पीड का चक्कर, ये एंगल मान लो थीटा है, इधर इसको जाना है। चलो इसी को तुमने पहले अल्फा कहा, फिर से इस पॉइंट को देखो, u अपॉन साइन अल्फा, दिस इज v अपॉन, ये एंगल थीटा है, इट इज v अपॉन साइन थीटा। अब ये बताओ v की वैल्यू क्या होगी, u साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। अब बताओ ये v मिनिमम कैसे होगा, v मिनिमम तब होगा जब अल्फा क्या हो जाए, मैक्सिमम। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 हो सकती है, तभी साइन 90 बन आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो बस जिस पाथ पे आपको जाना है, जिधर जाना है, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जाओ, अब फ्लो आपको धक्का दे देगा, अल्टीमेटली इधर जाएगा। तो बस इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उससे 90 डिग्री पे आप जाओ, और इससे v आपको अल्फा की वैल्यू याद रखो, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए,
आप बताओ, जब ये मालूम है और ये मालूम है, ये क्यों नहीं आ जाएगा? और जैसे ही आ जाएगा तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिए, विल गेट अ टाइम। तो ये दो क्वेश्चन है, आई प्रेडिक्ट इसमें एक क्वेश्चन आएगा। मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है, अगर मैं कोई क्वेश्चन कह रहा हूं यस तो वो आएगा, आप देख लीजिए। क्योंकि हम लोग को अब चाहे जेई मेन का पेपर हो, चाहे जेई एडवांस का पेपर हो, कुछ भी नया नहीं दिखता, सब दिखता है, सब प्रेडिक्टेड है, सारा कुछ प्रेडिक्टेड है। बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत सालों से देख रहे हैं, हमें देखते हुए पता चल जाता है। कई बार बच्चों को और कई बार पढ़ाने वालों को ये नहीं पता चलता है क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं। हमें दिखता है कि क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप पढ़ाते रहिए, कुछ भी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लेकिन हमें ये पॉइंट दिखता है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस रेन की प्रॉब्लम है। तो मैन क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम में आपको क्रॉस करना है। तो देखिए भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप रिवर का फ्लो हो रहा है, सीधा ट्राई करो, सीधा जाओ, बहाव तुम्हें जिधर ले जा रहा है उधर ले जाने दो, आप सीधा जाओ, मिनिमम टाइम में क्रॉस करोगे। व्हाट इज द रीजन? सिंपल सी बात है, फ्लो इधर ले ही जाएगा, आप इधर जा रहे हो, आप इधर की ओर डिस्टेंस कवर करने जा रहे हो। तो दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में आपकी सारी वेलोसिटी यूज होनी चाहिए, तो d by v टाइम लग जाएगा। अगर आप एंगल पे जाओगे, आपका कंपोनेंट इधर, भाई सीधी सी बात समझो, फ्लो इधर है, आप अपनी वेलोसिटी इधर रखोगे तो आपको क्रॉस तो रिवर तभी होगा जब ये डिस्टेंस कवर करोगे। इधर जाने से थोड़ी ना आप रिवर क्रॉस करोगे, इधर अपनी पूरी वेलोसिटी रखो, कंपोनेंट कुछ नहीं, सीधा पूरी वेलोसिटी। देयरफॉर मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का एकदम सिंपल सी बात होती है, फ्लो हो ना हो से कोई मतलब नहीं, यू शुड स्टार्ट ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सीधे आप जाओ, फ्लो आपको डेफिनेटली आगे ले जाएगा, यहां ले जाएगा और आप पहुंचोगे यहां। लेकिन टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम होगा, और टाइम जो होगा दिस विल बी d by v। आप इधर ट्राई करो, फ्लो इधर आपको धक्का ले जाएगा, जाओगे यहां। इवन ये जो ड्रिफ्ट होगा, ये ड्रिफ्ट, इस ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी u into t, इट इज u into d by v, ये ड्रिफ्ट होगा। तो ये बहुत ही आसान बात है, टाइम टू क्रॉस द रिवर ऑन शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहता है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये चाह रहा है कि भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचे। तो देखिए आप इधर ट्राई करो, फ्लो आपको इधर ले जाए, अल्टीमेटली सीधे डायरेक्शन में जाओगे। तो ये आप इस डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हो, फ्लो आपको इधर धक्का दे रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन सी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कैसे आप याद रखोगे, एग्जामिनेशन में कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, एग्जामिनेशन में केवल कॉन्सेप्ट ही आपके साथ रह सकते हैं। बेसिक बहुत सिंपल बात है, कैसे कि भाई आपको सीधे जाना है, तो क्या करोगे, फ्लो इधर है, आपकी वेलोसिटी इधर है, तो आपकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v का cos थीटा किसको काउंटर करना चाहिए, u को। तो ये जब काउंटर हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये वाली वेलोसिटी क्या कराएगी, क्रॉस कराएगी। तो बस फ्लो इधर है, हमने थीटा इधर से लिखा, इसका भी cos थीटा दैट इज u, इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही वेलोसिटी क्रॉस कर देगी। तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करने, और ये वेलोसिटी क्रॉस करेगी तो v टाइम हो जाएगा d upon v sin थीटा, d upon v sin थीटा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे, ठीक है। रेन में तो अब देखो रेन का क्या कॉन्सेप्ट है। रेन में सिंपल सी बात है कि भाई अगर इधर रेन है और हवा ऐसे है, तो रेन आपको इधर, ये वास्तव में वेलोसिटी ऑफ, बोलते तो वेलोसिटी ऑफ रेन इसको है, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विदाउट विंड, विदाउट विंड, विदाउट विंड, velocity of rain without wind plus velocity of wind, this is velocity of rain।
आपको अपने प्रोटेक्ट करना है, ऐसे आपको ये अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो कि रिंग आपको वर्टिकल ले जाए, तो क्या, अरे भाई विंड ने इधर दिया है, तुम इसको वेलोसिटी इधर दे दो, तो क्या है, विंड की वेलोसिटी से विंड की डायरेक्शन में मूव करो, तो आप इसको इधर की ओर वेलोसिटी दे दोगे। तो विंड ने दिया आगे, आप दे दो पीछे। अच्छा देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, यहाँ पे तो हमें इधर आगे पीछे दिख रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, इधर की ओर विंड है, तो विंड के डायरेक्शन में जाओ और विंड की वेलोसिटी से जाओ, तो आप उसको पीछे रिंग को वेलोसिटी दे दोगे। अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में हम गिफ्ट करते हैं, तो पीछे दे दोगे। तो विंड ने आगे दिया है तो पीछे दे दिए, जब दे दो तो रिंग आपको एक्जैक्टली वर्टिकल नजर आएगी। सिंपल सी बात है। जिधर, इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में कहा जाता है जिधर विंड है उधर जाओ। तो विंड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो विंड तो वेलोसिटी देगी, आप अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी देगी, तो रिंग एकदम वर्टिकल, वो इजी गोइंग स्टेट होती है इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दिस। चलिए आगे, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन g होता है इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये प्रोजेक्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। भाई ये u है, इसका ये कंपोनेंट u cos थीटा, दैट रिमेंस कांस्टेंट। ये जो कंपोनेंट होगा और ग्रेविटी, ये तो बॉडी को ऊपर ले जाता है फिर नीचे ले जाता है। तो भाई एक बॉल को हम कहते हैं कि आप ऊपर फेंक रहे हो, तो उसका ऊपर जाना फिर नीचे आना, ये एक नेचुरल बात हो गई। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, दोनों को मिला के पाथ हो गया पैरेलल। मतलब एक ऊपर जा रहा है फिर नीचे, एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उन्हीं दोनों को मिला के पैरेलल पाथ हो जाता है। तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात क्या है, इट इज u sin थीटा माइनस gt, ये हो जाता है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा यही y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में आप ये भी कह सकते हो y इज u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा बताओ y को ये जीरो कर दे, अगर हम y को जीरो कर दें तो टाइम बोलो कितना हो जाता है, 2u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u sin थीटा अपॉन g। इसको कैसे याद रखोगे, सिंपली ध्यान सुनिए। वैसे तो 2u sin थीटा बाई g भी है, वैसे ये है 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर, इस टाइप की बात भी है। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट होती है आपको मालूम है vy का स्क्वायर, इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अगर vy जीरो कर दे, it is u square sin square theta minus 2gh. What is h? u square sin square theta upon 2g. एक बात देखो, ध्यान से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी है 2u sin theta upon g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी u sin theta पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम हाइट भी u sin theta पे डिपेंड करता है। तो जिसका सीधी सी बात, जो बॉल ज्यादा ऊपर जाके गिरेगी उसका टाइम ज्यादा होगा, जो बॉल कम ऊपर जाके गिरेगी। एक बहुत नेचुरल सी बात है कि हाइट ज्यादा तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट भी u sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी u sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज इज u cos थीटा into 2u sin थीटा अपॉन g। रेंज होता क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज रेंज। अब ये भी आपको मालूम है थीटा और 90 माइनस थीटा में रेंज क्या होती है, सेम, रेंज इज सेम। अच्छा ये इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, दैट इज y is equal to x tan theta minus half gh square और u square cos। दिस इज वेरी यूजफुल इक्वेशन। देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूं इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो भाई ये इक्वेशन होती है y is equal to x
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। इसको अल्टीमेटली आप ऐसे लिख सकते हो x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, नीचे रेंज हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा, इसको आप देख सकते हो x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा। बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ये x1 x2 क्या है ये ध्यान समझ लीजिए। एक पर्टिकुलर हाइट के लिए दो x है, एक x1 है और एक x2 है, दिस इज x2। तो वो आपको क्या कर सकता है, इसकी हाइट दे सकता है, ये हाइट दे सकता है। क्वेश्चन दे दिया कि x1 इज 30 and x2 is 20 and y is 20। आपसे सीधे किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये पूछ ले। फिर अगला क्वेश्चन पूछ ले कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो भाई ये बताओ रेंज क्या होगा। भाई ये x1 है और ये x1 है, ये दिस इज x1 एंड दिस इज x2, ये भी x1 है, x1 प्लस x2 r है और रेंज की वैल्यू कितनी होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये बताओ इनसे अगर इस इक्वेशन से देखें तो थीटा आ जाएगा। फिर बताओ रेंज की वैल्यू क्या होती है, रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो अगर आपको थीटा आ गया यहां से थीटा आ गया तो यू कैन यूज एंड यू कैन गेट u। क्यों, रेंज कितनी है, रेंज तो ये हो जाएगी। अच्छा ये देखो ये x1 है और x2 ये 20 नहीं है, ये आपका यहां पे x2 20 नहीं है, ये 0.20, दिस इज 20, दिस इज योर 20, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है, दिस इज 20। तो वास्तव में x2 की वैल्यू है यहां पे 50 ये, और y गिवन है, ये गिवन है। तो ये आराम से इनको रख के, y गिवन है, x1 x2 गिवन है, x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा 80। तो आप पुट करिए, यू विल गेट रेंज हमें मालूम है 80, यहां रखिए और थीटा मालूम हो गया, इससे u आ जाएगा, u और थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये किसी और मेथड से इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। भाई सिंपल से क्वेश्चन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहते हैं दो वॉल हैं, एक फुटबॉल को यहां से हम किक कर रहे हैं, कितनी स्पीड से किक करें और कितने एंगल पे किक करें जैसा दैट ये दोनों वॉल्स को टच करते हुए यहां पे गिरे, दोनों वॉल्स को। तो दिस इज गिवन एज 30 एंड दिस इज गिवन एज 20, इट्स हाइट इज गिवन। तो एक तो यहां से थीटा आ जाएगा और इसको आप रखोगे रेंज के फॉर्मूले में, यू विल गेट u। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। चलिए हम आगे देखें। ये बड़ा ही पॉपुलर और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि कह दिया एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, u स्पीड से जा रहा है, यहां से बॉम्ब कलेक्ट कर दिया, बॉम्ब को रिलीज कर दिया, जस्ट उसने रिलीज कर दिया। तो आपका प्लेन जितनी स्पीड जा रहा है, जब बॉम्ब रिलीज करोगे तो उतनी स्पीड से बॉम्ब जाएगा। अब भाई ये रेंज आना चाह रहा है, रेंज। तो भाई रेंज क्या है, रेंज तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ये रेंज क्या होगा, दिस इज u इंटू रूट ऑफ 2h अपॉन g। अब देखो भाई स्टूडेंट, अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपके दिमाग में आता है कि ये रूट ऑफ 2h बाई g कहां से आ गया। अरे भाई एक बॉल को अगर ड्रॉप कर दे तो वो कितनी देर में जमीन पर पहुंचेगा। तो ये जो मोशन है, ये मोशन अनइफेक्टेड है, लेकिन डाउनवर्ड मोशन जो है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 थी, तो जैसे बॉल को ड्रॉप करने पे जैसे पहुंचेगा वैसे ही पहुंचेगा। h इज इक्वल टू व्हाट, हाफ gt स्क्वायर। तो टाइम बोलो कितना हो गया, 2h बाई g, इट्स अंडर रूट, यहां पर रख दिया तो ये रेंज आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सारा आप कर सकते हैं। अब देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज है, इंक्लाइंड प्लेन पे मैं तो केवल ये कहूंगा, वैसे तो आप जो भी इसमें याद कर सकते हो याद करो, अदरवाइज
भाई मैं तो ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं की जा सकती अगर ये u स्पीड से अल्फा एंगल से फेंका, तो मैं तो केवल एक पॉइंट कहूंगा याद करने को, ये यहां से यहां पहुंचेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर, ये पॉइंट बस याद है। अब बताओ u का इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, u sin अल्फा। g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, तो देखो g इधर है, तो ये 90 माइनस बीटा, दिस इज बीटा, तो g का इधर कंपोनेंट हो गया g cos बीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin ऑफ अल्फा अपॉन g cos बीटा। फिर से मैं इस बात को कहता हूं, तुम्हें अल्फा बीटा के टर्म में कुछ याद नहीं रहेगा एग्जाम में, लेकिन अगर तुम कहोगे कि किसी प्लेन पे अगर बॉल को दोबारा उसी प्लेन पे गिरता है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर u देखो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन देखो, तो ये बहुत इजीली आपको याद रहेगा। तो ये बताओ u का इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, u sin अल्फा, 2u sin अल्फा। g का इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, g cos बीटा। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या प्रॉब्लम है, एक बार बताओ, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u cos अल्फा, इस डायरेक्शन में ये कितना है, g sin बीटा। अब क्या प्रॉब्लम है, रेंज अगर आपको फाइंड करना है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये रिटार्डेड है, इट इज u cos अल्फा इनटू t माइनस हाफ ऑफ g sin बीटा इनटू t स्क्वायर। इससे आप फाइंड कर सकते हो, और अगर ये याद रख सको तो वेरी गुड, इफ यू हैव वेरी गुड मेमोरी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं इतने सालों से पढ़ाया हूं, मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों की मेमोरी शार्प होती है उनकी रैंक अनएक्सपेक्टेड उनके पोटेंशियल से काफी अच्छी आती है, ये एक फैक्ट है। मैंने एक लड़का था राहुल सत्संगी, got 23rd rank in AIR in 2013. Yes, I think it was 13 or 12. मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो वो बच्चे का मैं देखता था कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। वो ठीक है, वो बच्चा 11th में he was normal, और फिर धीरे धीरे 11th के फर्स्ट फेज में वो नॉर्मल दिखता था, फिर लेकिन वो थोड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन 11th के लास्ट आते आते ऐसा दिखने लगा था कि लड़का अच्छा है। बट वी कैन नॉट से कि ये AIR 23 लाएगा JEE एडवांस में, बट उसका यही प्लस पॉइंट था कि वो उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। आप एक बार उसको जो चीज उसने पढ़ लिया, नॉर्मली उसको मिस नहीं होता था। इवन कई स्टूडेंट्स उसके साथ पढ़ते थे, वो बताते थे सर इसको सारे रिजल्ट्स याद रहते हैं, मैथ्स के रिजल्ट, ये सब मैथ्स, तो ठीक है। उसकी मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट मेमोरी का बड़ा एडवांटेज होता है, तो ये तो है ही। तो ये रेंज है 2u square sin alpha cos of alpha plus beta upon g cos square। डाउन द इंक्लाइन ये रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बता दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन प्लेन फॉर मैक्सिमम रेंज। दिस इज नॉर्मली देखिए क्या होता है, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। अब यहां पे क्या है, अल्फा की वैल्यू होगी 45 माइनस बीटा वैल्यू, 45 माइनस बीटा वैल्यू, तो ये है। अच्छा पूरा एंगल देख लीजिए, पूरा हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये तो वैल्यू वो अल्फा की दे रहा है, अल्फा की दे रहा है, तो इसमें अगर हम बीटा ऐड कर दें, ये 45 प्लस बीटा वैल्यू हो जाएगा, 45 प्लस बीटा वैल्यू। ये ध्यान रखिए, ये अल्फा दे रहा है, फॉर व्हाट अल्फा द रेंज इज मैक्सिमम ऑफ द प्लेन, तो ये आपको बताता है। इसीलिए कहते हैं जैवलिन थ्रो में अगर वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैवलिन थ्रो में जो एथलीट है काफी जंप दौड़ता है, फिर ऊपर जंप करता है, फिर वहां से जैवलिन रिलीज करता है, तो कहते हैं 45 डिग्री की रेंज मैक्सिमम होगी या 45 से कम पे, यस, तो 45 से कम पे, तो वो एंगल थोड़ा सा कम, क्योंकि वो हाइट से रिलीज करता है। ग्राउंड से तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी, लेकिन हाइट से आप देखो तो वहां पे रेंज मैक्सिमम करने के लिए थोड़ा सा एंगल कम करना पड़ता है।
तो वो सब हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q plus 2p and 2q, वही देखिए इट इज 2q plus 2p, it is 2q plus 2p and 2q minus 2p, sum is what 4q, 4q का q के साथ एंगल कितना हुआ, आंसर इज 0। इट इज व्हाट वेरी सिंपल। देखिए शिफ्ट 2024 में ये अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया, एकदम फ्री के नंबर। तो आपको जेईई के क्वेश्चंस में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको जो एकदम फ्री के नंबर देने के लिए होते हैं। तो आप अगर 10 क्वेश्चन करें, 10 और कर जाए, तो फिर आपकी रैंक 20 क्वेश्चन में जो रैंक होगी 99 प्लस, फिजिक्स में परसेंटाइल आपकी 99 प्लस होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई 10 क्वेश्चन सही करो, 10 और करो, तो भाई 10 नहीं कर पाओ तो कम से कम 6-7 करो सही, फिर भी अच्छी रैंक होगी आपकी। ये देखिए A is this and B is the magnitude of a coplanar vector such that A dot C is B dot C is A dot B। पहले देखो A dot B कितना आ रहा है, A dot B कितना आएगा, it is 2 minus 1, it will come out 1। अब कह रहा है ये A dot C है, suppose C is x I cap plus y j cap, it is I plus j dot with x I cap plus y j cap, तो ये हो जाएगा it is x plus y and x plus y is 1। फिर कह रहा है b dot c, it is 2i minus j dot with x I cap plus y j cap। तो हमने c को मान लिया x I cap plus y j cap, तो ये हो गया 2x minus y, this will come out 1। sum करो, 3x is 2, x is what 2 by 3 and y is what 1 by 3। तो ये 2 by 3, ये 1 by 3, तो ये हो गया 4 by 9 plus 1 by 9, it is 5 by 9। तो ये b पार्ट ये इसका सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यस, ये जे एडवांस 2017 में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कुछ एक क्वेश्चन, सारे नहीं, कुछ एक क्वेश्चंस जो थोड़ा छोटे हैं, थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, इट इज ए नॉर्मल ट्रेंड, वो एडवांस से उठा के जेई में कभी कभार पूछ लेता है, सारे नहीं, सारे। इसीलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर का एकदम उसको चूज करके बताना बहुत जरूरी है कि किन जेई एडवांस के क्वेश्चंस को आप जेई मेन के लिए कर सकते हो। अदरवाइज ये सारे चक्कर पढ़ोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा और पर्पस सॉल्व नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर एग्जाम। यस, अब देखिए एस पूछ रहा है, ठीक है, एस कितना होगा, व्हाट इज एस, एस इज पी प्लस बी आर, और आर देखिए ये है, व्हाट इज आर, आर इज क्यू माइनस पी। तो ये आपका यहां से इट इज योर बी टाइम्स ये, तो ये हो गया 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी टाइम्स क्यू, ये एस हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इट इज दिस मच, ए ऑप्शन यहां से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन हमने आपको जो डिस्कस किया कि आपको स्विमर को इधर जाना है, ए से बी जाना है, इस रास्ते पे जाना है, वो इस डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी। अब यहाँ पे स्विमर की स्पीड कितनी गिवन है, ए स्विमर वांट्स टू क्रॉस ए रिवर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, line AB makes an angle of 30 degree with the flow of the river, magnitude velocity of the swimmer is same as that of the river। swimmer की और इसकी velocity same है, तो ये देखिए ये इधर जा रहा है, फ्लो इधर ले जा रहा है, ये भी u है, ये भी u, ये एंगल थीटा पूछ रहा है और ये एंगल 30 है, तो डेफिनेटली ये एंगल 30। देखिए बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपकी वेलोसिटी, स्विमर की वेलोसिटी स्टिल वाटर में और ये फ्लो की वेलोसिटी, तो
upon sin c. U upon sin theta. This is U upon sin 30. So definitely theta is what? 30 degree. 30 degree. अगर टाइम पूछ रहा तो आपको ये वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है, डिस्टेंस को इस वेलोसिटी से डिवाइड कर, तो यहाँ जो थीटा इज 30 डिग्री, तो आंसर हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई लव इट। ये एक बार जेई ने पूछा 2014 का क्वेश्चन, और उस समय इसने वास्तव में एक बहुत ही बड़ा हंगामा किया था। ये कहता है कि ये एक रॉकेट है, ये रॉकेट इंटर स्पेस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक। इस पे 0.2 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल इधर जा रही है, 0.3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है। इस रॉकेट के अंदर ऑब्वियसली रॉकेट के रिस्पेक्ट में 0.2 मीटर पर सेकेंड, इट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। फिर ये कह रहा है कितनी देर में टकराएगा। तो भाई एक बात बताओ, हमारा अर्थ भी तो एक सिस्टम है, इसको भी तो आप रॉकेट मान सकते हो। अर्थ भी तो कौन सा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अर्थ भी एक्सेलरेटेड है। अर्थ क्या है? एक्सेलरेटेड। तो अब ये बताओ, अगर अर्थ एक्सेलरेटेड है और इस रूप में हम एक बॉल को इधर फेंके और एक बॉल को इधर फेंके, तो ये बताओ कितनी देर बाद टकरा जाएंगे? इट इज वेरी सिंपल भाई, दोनों की वेलोसिटी का सम हो जाएगा। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? इट इज 4 अपॉन देयर रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज 0.5, दिस वाज 8 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ था, उस समय इसके 2 आंसर दिए गए थे और काफी इस क्वेश्चन ने डिस्प्यूट क्रिएट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही आसान था। सेकंड वाला हम ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं उसकी। वो ये बेसिकली कह रहे थे कि भाई अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, इस पे भी स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। अरे तो स्यूडो फोर्स लगेगा, लेकिन जब दोनों पे स्यूडो फोर्स लग रहा है तो उनके रिलेटिव मोशन को कहां अफेक्ट करेगा? कुछ नहीं अफेक्ट करेगा। तो वो उसका से भी एक ऑप्शन अलग आता है, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं है, सीधा से बहुत ही आसान था। अरे भाई सीधी सी बात है, इस रूम में अगर एक बॉल को इधर स्लाइड करा दे, एक बॉल को इधर स्लाइड करा दे, कितनी देर बाद टकराएंगे? अरे सिंपल, अप्रोच स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अप्रोच स्पीड। तो ये भी रॉकेट है, एक्सेलरेटेड, अर्थ भी तो एक्सेलरेटेड है, प्रॉब्लम क्या है? तो दिस वाज ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये अब देखिए ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकंड, द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज दिस वन। तो सीधी सी बात, व्हाट इज dr by dt? व्हाट इज dr by dt? इट इज 10t I cap minus 5j cap, 10t I cap। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछ रहा है, तो बताओ vx कितना हो गया? 2 सेकेंड पे ये वैल्यू हो गई 20, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, और vy कितना हो गया? -5, 20 इधर -5 इधर, तो ये एंगल हो गया, दिस इज 20, दिस इज -5, तो ये एंगल 5/20 हो गया। इट इज tan theta is 1/4, tan theta is tan inverse 4 with the negative y-axis, no, and tan inverse 4 with negative y-axis। अच्छा, t इक्वल 2 सेकेंड पे स्पीड की वैल्यू कितनी होगी? 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 और 400, 425 का अंडर रूट, 425 का अंडर रूट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 425, 25 बाहर कर दो तो ये आ जाएगा 25x, और ये आपका हो गया 17 एंड 175, तो 175, 25 150, हाँ 5√17। तो 5√17 के 2 ऑप्शन है, tan inverse 4 with पॉजिटिव x एक्सिस, नहीं tan inverse 4 with negative y एक्सिस। अब देखो ये जा इधर है, तो नेगेटिव y एक्सिस से एंगल बनाना है, नेगेटिव y एक्सिस से एंगल, x एक्सिस से, तो x एक्सिस से तो इसका एंगल tan थीटा कितना है? व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज 1/4, x एक्सिस से पॉजिटिव एंगल नहीं है, नेगेटिव एंगल, इसलिए ये तो होंगे नहीं, तो आंसर ये हो गया।
दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर हो गया। आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल देखा जाए तो ये कितना है 20 और ये 5, तो इसका इस एंगल का अगर फाई देखा जाए तो व्हाट इज tan फाई? tan फाई कितना है 20/5 4 है। ये ठीक है, तो ऑप्शन इज डी। ठीक है, चलिए आगे। यही क्या कह रहा है? A particle starts from origin with a velocity 5 meter per second, moves in xy plane under action of force which produces a constant acceleration. This, if the x coordinate of the particle at that instant is 84 meter, then the speed of the particle at this time is root alpha. ठीक है भाई, सीधी सी बात है। 5i x डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? इनिशियल स्पीड 5 है, एक्सेलरेशन 3 है, इट इज 5 प्लस 3t। y डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? इट इज 2t। ओके, अब ये कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 84, x डायरेक्शन में कितना होगा? ut प्लस हाफ इट इज 5t plus 3/2 into t square. This is given as 84 meter. ये आपका 84 गिवन है। तो ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ। ठीक है, टाइम फाइंड कर लिए, यहां पे रख दीजिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो देखिए यहां से 10t प्लस 3t स्क्वायर, दिस इज 2 into 84, ये हो गया। तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 84, दिस इज 0। इससे t की वैल्यू फाइंड करेंगे। t कितना आएगा? अब देखिए जो इसको जितना जल्दी कर लेगा उसको फायदा रहेगा। तो इट इज -10 प्लस इट इज 100 माइनस 4ac, दैट इज 84 into 3 अपॉन इट इज 6। तो ये कितना आ जाएगा? टाइम विल कम आउट कितना होगा भाई बताओ? कितना आ जाएगा? 184 into 3, 3 8 24, 3 चौक 12, तो ये आपका ये 252 प्लस 100 352। यस, हाँ ठीक है। टाइम की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी? कितनी आएगी? 100 प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा ये सारी चीजें आपको। -10 प्लस माइनस इट इज 352 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 352 का अंडर रूट 19 का स्क्वायर, इट इज 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 से तो कम आएगा। This time will come out 6 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। This time will come out 6 सेकेंड। तो Vy अब बताओ कितना हो जाएगा? It is 12 and it is 5 plus 18, 5 plus 18 it is 23। फिर 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 673। तो ये 673 हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट अंडर रूट ऑफ, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा आ जाएगा 673। ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें क्या पूछ रहा है। दिस विल कम आउट 673। कैलकुलेशन का क्वेश्चन था ये, आपने टाइम कैलकुलेट किया फिर वैल्यूज रखी, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, ये जे एडवांस 2014 में पूछा, दिस वाज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 डिग्री, एक प्लेन ऐसे जाता है और ए की स्पीड 100√3 मीटर पर सेकेंड है। At t is equal to 0, an observer in A finds B at a distance 500 meters. This observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to line of motion of A. A just is being hit by B, t0 in seconds. ठीक है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ये ऐसे जा रहा है और दूसरा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि ये इसको देखता है कि इस डायरेक्शन में
B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में इधर है, A इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से? 100√3, ये 100√3 से आ रहा है। और A में बैठा हुआ आदमी देखता है ये जो प्लेन B है 500 मीटर दूरी पे और नॉर्मली आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो यहां पे बताना था A just case being hit by B, कितनी देर में just escape कर जाएगा हिट करने से, just escape। तो just escape का मतलब वही है हिट ही, just escape कंडीशन और हिट कंडीशन दोनों सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब जस्ट हिटिंग कंडीशन है, ठीक है। तो देखो भाई ये 100√3 हो गया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताओ इसको ये अपनी वेलोसिटी इधर देगा 100√3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई अगर A में बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये देखता है इधर जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन B विद रिस्पेक्ट टू A इस डायरेक्शन में, ठीक। इसकी एक वेलोसिटी और इसने अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दी, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अल्टीमेटली आप देखिए इसके ये और ये दोनों पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके जस्ट अपोजिट देखिए, ये एंगल 30 है और ये एंगल बोलो कितना है 60, तो इसमें ये एंगल कितना है 30, दिस एंगल इज आल्सो 30, तो v का cos 30, v का cos 30, v cos 30 that is v√3/2 must be 100√3, so therefore v is 200। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। देखो भाई ये प्लेन B इधर जा रहा है, लेकिन कह रहा है ये प्लेन B A में बैठा ऑब्जर्वर देखता है कि प्लेन B A की तरफ आ रहा है और उसकी लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, this is perpendicular to the line of motion of A, तो वेलोसिटी ऑफ B ये, वेलोसिटी ऑफ A को जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में दे दिया। अब बताओ ये और ये तो पैरेलल है, अब इसके ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ इसका ये कंपोनेंट अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तभी तो इसका ये कंपोनेंट जो होगा वो इसको इधर मूव कराएगा। और ये बताओ B का ये cos 30 हुआ, इधर sin 30 होगा, कहता है कितने टाइम बाद हिट करेगा? ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 500 अपॉन B sin 30, तो B sin 30 कितना हो गया? 200 का sin 30 कितना हो गया? 100, तो आंसर इज 5 सेकेंड। तो ये इसका दो पार्ट था। फिर से इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। भाई ये कहता है एक प्लेन A है ऐसे जा रहा है, एक प्लेन B है इधर, ये एंगल 30 और 60 दिया है। कहता है प्लेन A में बैठा हुआ आदमी देखता है प्लेन B A की तरफ आ रहा है, उसके लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर आ रहा है। यही क्वेश्चन का क्लू है। इट इज वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू A, इट शुड बी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू A में वेलोसिटी ऑफ B में से माइनस वेलोसिटी ऑफ A ऐड करोगे, A की वेलोसिटी जिधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने दे दिया। अब ये देखिए ये एंगल 30 है, तो ये भी ऑलरेडी आपने 30 बना दिया अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, इसके ये परपेंडिकुलर जा रहा है। तो ठीक है, B का ये cos 30 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B का sin 30 इसको मूव कराएगा और इसको ले जाके इधर हिट कराएगा। और ये डिस्टेंस गिवन है 500 मीटर, तो 500 अपॉन 200 का sin 30 100, दिस इज 5 सेकंड। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन और आई एक्सपेक्ट कि कहीं न कहीं जी मेन में किस शिफ्ट में आएगा ये तो इट विल ये चांस डिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि ये काफी दिन हो गया, क्वेश्चन अच्छा है, जेई मेन वालों को चाहिए क्वेश्चन जो ऑथेंटिक हो, जिसका आंसर क्लियर हो, तो वो सिंपली इसको कॉपी कर देते हैं। ये एक वेल नोन फैक्ट है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह देते रहते हैं। The angle of projection of particle is measured from the vertical axis as phi. Maximum height reached by the particle hn. hn as a function of phi. तो ये बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल से होता है sin स्क्वायर थीटा, वर्टिकल से कितना हो जाएगा? if ये अगर एंगल phi है, ये phi है, तो ये कितना होगा? 90 minus phi, it is sin स्क्वायर
5 u square sin square theta upon 2g. It is u square cos square 5 upon 2g. ये बताओ h का ग्राफ पूछ रहा है, ये बताओ cos स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है इसमें? ये तो sin स्क्वायर का ग्राफ हो सकता है, ये कौन सा है? cos स्क्वायर का, ये cos स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये cos 0 is 1, फिर ये cos 90, ऑप्शन डी हो गया। तो इस तरह से आप देखिए 2025 मेंस 3 अप्रैल को ये पूछा गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ठीक है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। यस, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जेई मेन ने की थी या बुक ने की है, मैं मुझे श्योर नहीं है, बट इसमें छोटी सी मिस्टेक है। इन्होंने वर्टिकल से एंगल दिया हुआ, थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री विद वर्टिकल, ये विद वर्टिकल नहीं है, विद हॉरिजॉन्टल है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 400 मीटर हाई टावर, if their ranges and time of flight are same, if their range and time of flight, तो भाई रेंज अगर ऐसे फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल से हमने 45 मान लिया और दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल से 60 मान लिया, ये VA है और ये VB है, तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा VA cos 45 into T1 और इसका रेंज क्या होगा? VB cos 60 into T2। कह रहा है रेंज सेम है, रेंज क्या है? सेम। क्वेश्चन में कह रहा है देयर रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है और रेंज भी सेम है। अब ये इसका मतलब T1 is equal to T2 कह रहे हैं। अब ये VA और VB का रेशियो पूछ रहे हैं, VA upon VB कितना हो गया? √2/2, दैट इज 1/√2। तो ये आंसर हो गया, आंसर इज 1/√2। तो इन्होंने वर्टिकल गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल है जेईई में, इसलिए हर साल कई सारे करेक्शंस आते हैं, बोनस होते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजन है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके उनको पेपर बनाना चाहिए, फिर भी ठीक है, क्योंकि 10-12 पेपर 10 पेपर बन रहे हैं, 12 पेपर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। Yes, a particle is projected with velocity u so that horizontal range is 3 times maximum height. Horizontal range is u square sin 2 theta upon g. This is range is 3 times maximum height. 3 times u square sin square theta upon 2g. u square वही सब हटा देंगे तो sin 2 theta कितना हो जाएगा? 3 times 3/2 sin square theta, sin theta तो यहाँ से हो गया 2 sin theta cos theta, it is 3/2 sin square theta। एक पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहूंगा, तो यहाँ से cot theta कितना हो गया? What is cot theta? 3/4, tan theta is what? 4/3। तो यहाँ पे पूछ रहा है the horizontal range of projectile is given as tan theta is 4/3, रेंज क्या है? रेंज है, अच्छा tan theta is 4/3, then sin theta is 4/5, cos theta is 3/5 and sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, it is 12 into 24 upon 25। अब बोलो u square sin 2 theta upon g की वैल्यू पूछ रहा है, it is u square upon g into 24 upon 25। तो ये n पूछ रहा है, n is definitely what? 24। ये क्वेश्चन था। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन सिंपल आए उसको कई बार स्टूडेंट जल्दीबाजी के कारण आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। भाई आपका कंपटीशन 25 में 25 क्वेश्चन नहीं करना है, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो सही होने चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, आप उसमें जितने मैक्सिमम सही कर पाओ, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज यस द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, 8:45 प्लस अल्फा पे फेंक रहा है और 8:45 माइनस अल्फा पे फेंक रहा है।
द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g, तो ये आपका हो जाएगा t1 by t2 कितना हो जाएगा साइन ऑफ 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ 45 माइनस अल्फा। तो ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये अल्टीमेटली आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आएगा। दिस विल कम आउट 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। तो ये 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। अगला देखते हैं, टू balls with the same mass and initial velocity are projected different angles such a way that maximum height reached by the first ball is 8 times higher than that of the second ball. Maximum height is 8 times। ये बताओ maximum height कितना होता है u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g होता है। एक की मैक्सिमम हाइट 8 टाइम्स है दैट अदर, इसका मतलब उसका u sin थीटा 2√2 टाइम्स कितना है 2√2 टाइम्स। ये पूछ रहा है देन t1 and t2 are their time of flight, then t1 by t2 डेफिनेटली क्या हो गया, इट इज 2√2। तो ये u sin थीटा। तो बस आज थोड़ा सा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो रिमेनिंग और क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हुए हैं वो आप अटेम्प्ट करिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ। जिस भी स्टूडेंट को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरियस क्वेश्चन जानने हैं वो कमेंट करके क्वेश्चन अपने पूछ सकता है। आई विल आंसर देम, मैं उनको आंसर कर क्लास में आंसर कर दूंगा, अगली वीडियो में आंसर कर दूंगा। तो whoever are serious students जो उनको पूछना है they can ask. Okay, thank you. Yes, thank you all.